ये भी कहानी सुन लीजिए। जब ये बातें आ गई, राम ने शंकर जी की उपासना की अस्त्र के लिए, उनका आवाहन किया। तो हुआ कि भाई कहाँ से शिवलिंग आएगा? तो हनुमान जी बोले हम ले आते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट से नर्मदेश्वर महादेव पूरे दुनिया में जाता है। वहाँ नर्मदा नदी में पत्थर जो टूट के आता है अमरकंटक तरफ से, वो लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाता है, शिवलिंग का आकार ले लेता है। तो पूरे दुनिया में शिवलिंग वहीं से जाता है। लाने गए, हुआ कि भाई आखिर भगवान के शिवलिंग की प्रतिस्थापना होनी है तो पुरोहित तो चाहिए। अब पुरोहित, हमने उस दिन भी कहा कि पुरोहित अगर यजमान को न कर दिया तो उसको पाप लगता है, नरक जाता है। न नहीं कह सकता अगर सच्चा पुरोहित है। इसलिए कोई ब्राह्मण पुरोहित बनना नहीं चाहता कि अगर कहीं हमारा स्वार्थ है तो हम फंस जाएंगे, बंध जाएंगे, नरक चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ को कहा कि आप इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाइए, बोले ना ना ना, पुरोहित बनना अच्छा काम नहीं है। सच्चे ब्राह्मण पुरोहित बनना नहीं चाहते कि बंध जाएंगे। हमने पहले दिन भी कहा था आपको, दूसरे दिन शायद। और जब कहा गया कि नहीं नहीं भगवान राम इस कुल में जन्म लेंगे, तो बोले यार इसका तो इंतजार हमें भी था। तो वो उन्होंने पुरोहित बनना, कुल गुरु बनना स्वीकार किया वशिष्ठ। तो हुआ कि रावण से बड़ा पुरोहित कौन होगा? तो रावण को कहा गया रावण पुरोहित बनने के लिए। रामेश्वरम में ये बातें हैं, कंबर रामायण में पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें हैं। आए तो बोले भाई बिना पत्नी के तो कोई यज्ञ पूजा पाठ पूरा नहीं होता। तो बोले इसका समाधान तो आप ही के पास है। सीता अपहृत आपके अशोक वाटिका में लंका में है। लाया गया, सब लोग इंतजार कर रहे कि शिवलिंग आने वाला है। मुहूर्त बीतता जा रहा था। रावण ने कहा कि महाराज कुछ तो करिए। तो हुआ कि भाई समय निकल रहा है। तो रामेश्वरम समुद्र के तट पर है, बालू रेत लेकर के शिवलिंग बनाया गया। जड़ी बूटी का लेप लगा करके उसको स्थिर किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, शुरू हो गया। तब तक हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी ये बानर ही है, बानर स्वभाव तो है ही ना, भले रुद्रावतार है तो क्या। बोले कि नहीं नहीं मेरे शिवलिंग को स्थापित कीजिए, इसको हटाइए। वो भी रखा गया, पत्थर वाला शिवलिंग। अब हनुमान जी अपने पूंछ से शिवलिंग को बोले उखाड़ दो, इसको हटा दो। अब एक बार शिव जी बैठ गए तो बैठ गए, स्थापित हो गए तो फिर विस्थापित थोड़ी होते हैं। लेकिन उस चक्कर में उनका पूंछ टूट गया हनुमान जी का। ये भी कर्मफल व्यवस्था है।